केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस पेश की है, क्योंकि नेशनल पेंशन स्कीम की लगातार आलोचना हो रही थी और सरकार को कर्मचारियों के विरोध का सामना करना पड़ रहा था। कर्मचारी एक सुर में पुरानी पेंशन यानी कि ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे थे, लेकिन अब बीच का रास्ता निकालते हुए सरकार यूपीएस लेकर आई है। दरअसल पुरानी पेंशन योजना ओपीएस सरकारी कर्मचारियों में काफी लोकप्रिय थी, क्योंकि ये अंतिम वेतन के आधार पर सुनिश्चित पेंशन की गारंटी देती थी। लेकिन एनपीएस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे थे। लेकिन अब सरकार ने काफी मंथन के बाद यूपीएस का विकल्प दिया है। यूपीएस की खूबियों को देखें तो एक तरह से ये ओपीएस और एनपीएस के बीच का रास्ता है। ये ओपीएस जैसा नहीं है, लेकिन कई चीजें इसमें ओपीएस से ही ली गई है, जबकि एनपीएस की तुलना में यूपीएस काफी बेहतर है। दरअसल कर्मचारी लगातार गारंटेड पेंशन की मांग करते आए हैं, जो सुविधा ओपीएस में थी, लेकिन अब यूपीएस में सरकार ने 3 गारंटी देकर गेंद कर्मचारियों के पाले में डाल दी है। यही 3 गारंटी यूपीएस की सबसे बड़ी खूबियां हैं। सबसे पहली गारंटी निश्चित पेंशन की है, यानी कि यूपीएस में रिटायरमेंट के तहत एक निश्चित पेंशन दी जाएगी, जो 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। ओपीएस में भी रिटायरमेंट के समय में निश्चित पेंशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, जिसके लिए शर्त भी है। इसके लिए शर्त ये है कि कर्मचारियों का सर्विस टेन्योर 25 साल का हो, यानी कम से कम 25 साल नौकरी करनी होगी। अगर सर्विस 25 साल से कम है और 10 साल से ज्यादा है तो ये अमाउंट प्रो डेटा के आधार पर दिया जाएगा। इस बारे में अभी फॉर्मूले का इंतजार है। वही दूसरी गारंटी की बात करें तो निश्चित पारिवारिक पेंशन। यूपीएस के तहत पारिवारिक पेंशन भी दी जाएगी, जो कि सरकार की दूसरी गारंटी है। फैमिली पेंशन कर्मचारी के मूल वेतन का 60% होगी। ये पेंशन कर्मचारी की मृत्यु के तुरंत बाद उनके परिवार को दी जाएगी। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं है कि अगर पहले ही साल किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो क्या उसके परिवार को भी इसी आधार पर पेंशन मिलेगी। ओपीएस में भी सेवा के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है। एक उदाहरण से समझे तो अगर किसी कर्मचारी को 30,000 रुपए महीने पेंशन मिल रही है तो उनकी मौत के बाद पत्नी को 60% यानी 18,000 रुपए मंथली पेंशन मिलेगी। न्यूनतम पेंशन का प्रावधान तीसरी गारंटी है। यूपीएस के तहत अगर कोई कर्मचारी कम से कम 10 सालों की सेवा के बाद रिटायर होता है तो उसे न्यूनतम यानी कि 10,000 रुपए प्रति महीने पेंशन मिलेगी। यानी यूपीएस में 10 साल की सर्विस पर कम से कम 10,000 रुपए पेंशन का प्रावधान है। ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर किसी ने 10 साल से कम नौकरी की तो क्या उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी? इस बारे में अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि सरकार का कहना है कि कम से कम 10 साल की सर्विस पर न्यूनतम 10,000 रुपए मंथली पेंशन मिलेगी, लेकिन उससे कम सर्विस पर क्या प्रावधान हो, इस मुद्दे पर फिलहाल अभी सस्पेंस बना हुआ है। तो फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।